नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं आपका इस फॉलो अप सेशन में स्वागत करता हूँ। हमने समझा कि हमें अपने आप को अंदर से साफ रखना है, क्लीन रखना है। इसके लिए हमें अपने नेगेटिव इमोशंस को हर दिन डिलीट करना है। इसके लिए हमने कल एक क्षमा याचना की एक्सरसाइज की थी। मेरे को पूरा भरोसा है आपने उसे ज़रूर किया होगा, क्योंकि ये दुख, ये पेन, ये दर्द, यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं या किसी से क्षमा नहीं मांगते हैं तो लगातार हमारे मन को परेशान करता है। पहले मन को बीमार करता है, फिर शरीर पर बड़ी बीमारियां बन करके उभरता है। लेकिन दोस्तों, तब क्षमा याचना की बात करते हैं तो अंदर से एक सवाल उठता है, किसी ने हमारे साथ ऐसा किया तो हम उसे क्षमा कैसे करें, या हम उसे क्षमा कैसे कर सकते हैं? हम क्षमा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, सजा देने का अधिकार या तो परमात्मा के पास है या संविधान के पास है। सजा देने के लिए परमात्मा को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसे सब दिखता है और समझता है। वो अपना काम ज़ीरो डिफेक्ट करता है। हमारी सलाह की उसे ज़रूरत नहीं। यदि किसी ने कुछ हमारे साथ या किसी के साथ ऐसा किया है और वहाँ पर संवैधानिक एक्शन लेने की ज़रूरत है तो ज़रूर लें। लेकिन क्षमा याचना से मतलब हमारा सिर्फ इतना है, आप उसे उसकी अज्ञानता के लिए क्षमा करें, अपने दिल में बैठा के ना रखें। संविधान अपना काम करेगा, परमात्मा अपना काम करेगा। आप अपने दिल को साफ रखें, हल्का रखें, अपने इनर स्पेस को नेगेटिव इमोशंस, गुस्सा, नफ़रत, बदले की भावना या आत्मग्लानि जैसे नेगेटिव इमोशन से ना भरें, क्योंकि ये आप अच्छी तरह से समझते हैं, ये आपके मन को, शरीर को परेशान करते हैं। हमें अपने आप को मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को हल्का रखना होगा, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करना होगा। तभी हम अपनी सबसे सुंदरतम अभिव्यक्ति इस शरीर के माध्यम से इस पृथ्वी पर कर सकते हैं। इसे हमें समझना होगा और अपनाना ही होगा। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, फॉरगिव करते हैं, तो उसी वक्त हम उसे फॉरगेट भी करते हैं। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो दोस्तों हम उसी वक्त उसे भूल जाते हैं। फिर उसका दुख रह रहकर हमें परेशान नहीं करता है। क्षमा करने का मतलब है कि हमारा सिस्टम, हमारा इनर सिस्टम उस नेगेटिव इमोशन को उसी वक्त रिलीज़ कर देता है। वो सरफेस अप नहीं होगा, हमें परेशान भविष्य में नहीं करेगा। परेशानी तब होती है तब वो उठता है, हमारी याद बनती है, हम उसी इमोशनल पेन में डूब जाते हैं और तब वो इमोशंस आपको हाईजैक कर लेते हैं, आपको ओवर पावर कर लेते हैं। फिर आपका कंट्रोल आपके हाथ से छूटता है। बहुत बार आप कुछ क्या कर जाते हैं, उसके बाद आप भी स्वयं पश्चाताप में डूबते हैं। मुझे ऐसा भरोसा नहीं था, उम्मीद नहीं था, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया और मैंने ऐसे कैसे कर दिया। इससे बचने का मतलब है, जो अंदर के चोर हैं, अंदर के दुश्मन हैं, उन्हें हर दिन अपने अंदर से बाहर निकालना होगा। बाकी सभी अपना काम करेंगे, लेकिन आप अपने दिल को साफ रखें। आपके इमोशंस आपकी जिम्मेदारी है। आप नेगेटिव इमोशंस को अपने आप से दूर रखें, तभी हम पॉजिटिविटी से भर पाएंगे। तभी हम अपने आप को दिव्यता से, डिवाइन एनर्जी से या डिविनिटी से भर सकते हैं। तभी हम अपने लक्ष्य को, अपने पर्पज़ को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे। तब हम पॉजिटिविटी से भरे होंगे तो हमारी इच्छाएं, हमारे सोचने का तरीका, हमारा कहीं पहुंचने का तरीका, हमारी ज़िंदगी का मकसद, मेरा मतलब पर्पस भी डिफरेंट होगा। क्षमा करना दोस्तों कमज़ोरी का लक्षण नहीं है। क्षमा करना कमज़ोरी का लक्षण नहीं है। मैं फिर से आपको समझाता हूँ, जितने भी लोग आज महान हैं और जो भी आज हमारे भगवान हैं, वो केवल इसलिए क्योंकि उनके अंदर दूसरों को क्षमा करने की ताकत थी। ये हर ह्यूमन बीइंग की पोटेंशियल है और इसे डेवलप करना हमारा अधिकार है। हर दिन हमें इस पर काम करना होगा और इसे डेवलप करना होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यदि आप इसे हर दिन प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आपके जीवन में आएगा, तब आपके पास कोई माफ़ी मांगने के लिए या माफ़ करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि आप उसी वक्त माफ़ी मांग चुके होंगे या माफ़ कर चुके होंगे। आप भरे होंगे तो केवल और केवल करुणा से, दया से, कंपैशन से। इस दुनिया का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट यदि कोई इमोशन है तो दैट इज़ करुणा, कंपैशन। फिर आपकी लाइफ कुछ और होगी। आप इंसान से ऊपर होंगे और भगवान के नज़दीक होंगे। सिर्फ आप अपने अंदर से नेगेटिव इमोशंस को हर रात सोने से पहले दूर करें, आपका जीवन बदलेगा।
ऐसा करने से ना केवल आप अपने आप को मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से स्वस्थ रख पाएंगे, बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ कर पाएंगे। आप किसी भी बीमारी से यदि आज सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं, आपके अनुभव में उतरेगा कि आप उनसे ठीक होने लगे, आप हील होने लगे। नेगेटिव इमोशंस यदि हमारे अंदर हैं, चाहे दुनिया के बेस्ट डॉक्टर की आप मेडिसिन लें, शरीर हमारा हील नहीं होगा। नेगेटिव इमोशंस किसी भी मेडिसिन से बड़ा होता है। कोई दवाई यहाँ पर काम नहीं करती। और यदि आप अपने नेगेटिव इमोशंस डिसॉल्व करते हैं, पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, तो फिर किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। आप इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे और आप इसे लाइफ में उतारेंगे। अब बात थोड़ी सी गहरी है, मगर दोस्तों आप में से कुछ इसे ज़रूर समझेंगे। हमारा पूरा जीवन एक बड़ा दिन है और मृत्यु एक बड़ी रात है। तब मृत्यु सामने होती है तो पूरे जीवन की तस्वीर होती है सामने। यदि आप ये अभ्यास रेगुलर करेंगे, जब पूरे जीवन की तस्वीर हमारे सामने होगी, तो फिर से एक बार आत्मावलोकन होगा। फिर से यदि किसी का दिल दुखाया है, उससे माफ़ी होगी, और किसी ने हमारा दिल दुखाया है तो इसे माफ़ करेंगे। उसके बाद हम ध्यान के साथ गहरी नींद में सो जाएंगे। उसके बाद परमात्मा से एक हो जाएंगे। उसके बाद लौट कर आना संभव नहीं है, क्योंकि अब ना किसी से बदला लेना है और ना ही किसी को बदला देना है। फिर वापस पृथ्वी पर आना अपनी इच्छा होगी या परमात्मा की मर्जी होगी। फिर बदला लेने के लिए नहीं, बदला देने के लिए नहीं, फिर किसी बड़े मिशन के लिए लौटेंगे। तब आप केवल और केवल करुणा से, दया से, कंपैशन से भरे होंगे, और ये बहुत संभव है। मैं समझता हूँ कि आपको अपनी बात समझा पाया। आप इसका लगातार अपने जीवन में अभ्यास करेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। नमस्ते, अपना ध्यान रखें। आपको अभी बहुत कुछ करना बाकी है। थैंक यू।